एक्सप्लेन कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड पर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 3 किया था एक्सरसाइज 5.1 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसका मीनिंग है कि अगर हमारी सीरीज, जो सीरीज हमें क्वेश्चन में दी होगी, एपी में है, तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अगर एपी में नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस और आगे फर्दर 3 टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी फर्स्ट सीरीज है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इस सीरीज का जो पहला टर्म है a1 दैट इज 2 एंड a2 दैट इज 4 एंड a3 दैट इज 8। तो जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दो टर्म के बीच में, तो कैसे निकलेगा? d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। तो हम 4 माइनस 2 लेंगे यहाँ पे, तो हमारा d1 क्या आएगा? 2। हियर d1 इज 2। अब हम एक d और निकालते हैं नेक्स्ट 2 टर्म के बीच में। हम मान लीजिए उसको नाम देते हैं d2 दैट इज a3 माइनस a2। a3 इज 8 माइनस 4, तो हमारा d2 क्या आ गया? 4 आ गया। ऐसा कि हमें पता है कोई भी सीरीज एपी में तभी होती है जब उनके लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया है d1 इज दिस 2, d2 इज 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हेयर d1 इज नॉट इक्वल टू d2। This implies 2, 4, 8, 16 does not form an AP. Does not form an AP. यानी कि ये सीरीज जो है वो AP की सीरीज नहीं है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 ऑफ क्वेश्चन 4। तो सीरीज इज 2, 5/2, 3, 7/2, एंड सो। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 2। सेकेंड टर्म क्या है हमारी? 5/2 एंड थर्ड टर्म क्या है हमारी? दैट इज 3। हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। तो आप 5/2 माइनस 2, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 ले लेते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे 2 इसको डिवाइड करेगा 1 बार में, 1 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 5 माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा 2 बार में, 2 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4। तो यहाँ पे हमें d1 क्या मिलता है? 1/2। सिमिलरली हम d2 फाइंड करेंगे a3 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे 1, एलसीएम लेंगे हम 2, अगेन 1 इसको डिवाइड करेगा 2 बार में, 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 एंड सिमिलरली हियर। तो हम d2 हमें मिलता है यहाँ पर 1/2। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, d1 इक्वल टू d2। दिस इम्प्लाइज 2, 5/2, 3, 7/2 फॉर्म्स एन एपी। यानी कि ये क्या कर रहा है? एक एपी की सीरीज बना रहा है। अब जब ये सीरीज एपी की है तो हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो डी तो हमने फाइंड कर लिया है, जो क्या है? हाफ। अब हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स और निकालेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि एपी की सीरीज में नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें उसमें डी कंटिन्यूअसली ऐड करना पड़ता है। सपोज कीजिए आप फर्स्ट टर्म पे हैं, तो सेकेंड टर्म क्या होगी? a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस 2d एंड सो ऑन। इसी तरीके से टर्म आगे बढ़ती रहेगी, यानी ईच स्टेप पे आपको d ऐड करते हुए चलना है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। हमारे पास कितनी टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब हम निकालते हैं फिफ्थ टर्म दैट इज a5। a5 क्या होगा? a4 में आप d ऐड कर दो, ये a4 है, इसमें आप d ऐड कर दो, तो ये क्या आएगा? 2 आप एलसीएम लेंगे
दिस इज 7 प्लस 1 8/2, 2 4 जा 8। फिर आप A6 निकालेंगे। A6 आप कैसे निकालेंगे? A5 में D ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 1/2। फिर आप एलसीएम लेंगे, 2 8 प्लस 1 दैट इज 9/2। फिर आप A7 निकालना है हमें। A7 निकालने के लिए A6 में D ऐड कर दीजिए, 9/2 प्लस 1/2 दैट इज 10/2, 2 5 जा 10। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या है? A5 दैट इज 4, A6 9/2, A7 5। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थर्ड पार्ट में सीरीज है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? A1 है -1.2, A2 है -3.2 और A3 है -5.2। हमें D निकालने के लिए D1 निकालना है, तो A2 A1। तो D1 इज है -3.2 माइनस, हमारा A1 भी माइनस में है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे। -3.2 माइनस माइनस प्लस होता है, देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाते हैं। यहाँ पे -3.2 और प्लस 1.2 है, तो माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है, तो जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, -2.0। दिस इज D1। अब हम D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 इज -5.2 माइनस -3.2, -5.2 अगेन माइनस एंड माइनस प्लस 3.2। D2 इक्वल टू -2.0। तो हम देख रहे हैं कि जो D1 है और D2 है ये दोनों सिमिलर है। D1 इक्वल टू D2। दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 फॉर्म्स हैं A3। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सीरीज AP फॉर्म करती है तो हमें उसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है और कॉमन डिफरेंस भी। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा यही हो गया, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस, ये हर 2 टर्म के बीच सेम रहेगा। अब हम इसके बाद निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टर्म है A1, A2, A3, A4। हमें जो टर्म निकालनी है वो निकालनी है A5, A6 एंड A7। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें उससे प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालनी है A5, तो इसको क्या बोलेंगे हम? A4 प्लस में D। A4 क्या है? -7.2। हमारा जो D है वो माइनस का 0, ठीक है, दैट इज -7.2 -2.0 दैट इज -9.2। फिर हम निकालते हैं A6। A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस का D। A5 कितना है हमारा? -9.2 प्लस -2.0, -9.2 -2.0 दैट इज -11.2। फिर निकालेंगे A7, A6 प्लस D। A6 है हमारा -11.2 प्लस -2.0 दैट इज -11.2 -2.0 माइनस का 13.2। हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है A5 वो है -9.2, A6 -11.2 एंड A7 -13.2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद।
fourth part of question number 4. Here series is -10, -6, -2, -2 and so. तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है -10, जो सेकेंड टर्म है वो है -6, जो थर्ड टर्म है हमारी वो है -2, फोर्थ टर्म की हमें अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे D1, दैट इज A2 माइनस A1, दैट इज -6 माइनस -10, -6 प्लस 10, माइनस और माइनस प्लस, here D1 is 4। हम D2 चेक करेंगे, D2 इक्वल A3 माइनस 8, दैट इज -2 -6 -2 प्लस 6 4। हम देख रहे हैं कि D1 और D2 यहाँ पर सेम आ रहा है। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। तो हम लिख सकते हैं दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। जब सीरीज एपी फॉर्म कर रही है तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? दिस इज कॉमन डिफरेंस, ये सेम है दोनों जगह पर। हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। हमारे पास टर्म्स हैं 1 2 3 4, यानी हमें नेक्स्ट जो 3 टर्म निकालनी है वो क्या है? A5 A6 A7। और पहले के क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है? A5 निकालने के लिए A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, A6 निकालने के लिए A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना, और A7 निकालने के लिए A6 में हमें D ऐड करना। तो D हमारे यहाँ पे क्या है? 4। हमें निकालना है A5, दैट इज A4 प्लस D। A4 है आपका 2 प्लस 4, योर A5 इज 6। फिर हम निकालेंगे A6, दैट इज A5 प्लस D। A5 है आपका 6 प्लस D इज 4, ये 6 इज 10। फिर हम निकालेंगे A7, दैट इज A6 प्लस D। A6 है हमारा 10 प्लस 4, दिस इज 40। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी टर्म्स आई है, 5th टर्म है 6, 6th टर्म है 10 और 7th टर्म है 4। 4 का डिफरेंस सभी टर्म में मेंटेन है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 में सीरीज है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो इस क्वेश्चन में हमारे इरेशनल नंबर भी यूज हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? A1 इज 3, A2 इज 3 प्लस √2 एंड A3 इज 3 प्लस 2√2। तो हमें D निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे D1, दैट इज A2 माइनस A1। A2 क्या है? 3 प्लस √2 माइनस 3। 3 से 3 कट जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बचा? √2। हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D2, दैट इज 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अगेन 3 और 3 कट हो गया, तो हमारे पास बचा 2√2 माइनस 1√2। हम यहाँ पे देखते हैं कि 2√2 है, ये √2 है केवल। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे 1 हिडन है, 2√2 माइनस 1√2, बचेगा क्या? केवल 2। यहाँ पे D1 और D2 सेम है, D1 इक्वल टू D2। दिस सोच, दिस इम्प्लाई दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। सीरीज क्या कर रही है? एक एपी बना रही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? √2। हमें फर्दर ऑन इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। तो हम 3 टर्म्स निकालेंगे, A5 A6 एंड A7। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A4 में D ऐड कर देंगे। A6 निकालने के लिए हम A5 में D ऐड कर देंगे, और A7 निकालने के लिए
A6 में हम D ऐड करेंगे। हम निकालते हैं A5, दिस इज A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3√2 प्लस √2, ये हमारा D था। तो देखिए ये हो गया 3 का 3 प्लस 3√2 प्लस 1√2 दैट इज 4√2। तो हमारा A5 आ गया। और हम निकालेंगे A6 दैट इज A5 प्लस D। A5 है हमारे पास 3 प्लस 4√2 प्लस D है √2, दिस इज 3 प्लस 5√2। इसके बाद हम निकालेंगे A7 दैट इज A6 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 5√2 प्लस 1√2, ये क्या हो गया 3 प्लस 6√2। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, एक है A5 3 प्लस √2, A6 है 3 प्लस 5√2, A7 है 3 प्लस 6√2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी A1 0.2 है, सेकेंड टर्म जो है 0.22 है, थर्ड टर्म जो है हमारी वो 0.222। हम पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज D1 A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल का एक ही डिजिट है तो हम एक 0 लगा देंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.02, दिस इज D1। 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, 0.02। अब हम फाइंड करेंगे D2 A3 माइनस A2, A3 है 0.222 माइनस 0.2। सेम यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम एक 0 लगा देंगे। 2 में से 0 गया 2, 0, 0, 0.02। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो D1 है वो 0.02 है और D2 जो है 0.002 है। इससे पता लगता है कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। दिस इंप्लाइज दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। अब जब सीरीज AP नहीं फॉर्म कर रही है तो हमें इसमें नेक्स्ट टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में, नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 7 में जो फर्स्ट टर्म है हमारी A1 इज 0, A2 इज -4 एंड A3 इज -8। हम D1 निकालेंगे, D1 इज A2 माइनस A1 that is -4 -0, this is -4। here first common D1 is -4 and D2 is थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, -8 माइनस -4 -8 माइनस माइनस +4 -4 D2। हम देख रहे हैं कि D1 और D2 यहाँ पर सेम है, D1 is equal to D2। This implies this series forms an AP। जब ये सीरीज AP बना लिए तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं, हम निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म्स हैं A5 A6 A7। A5 निकालने के लिए हम A4 में क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे। A6 निकालने के लिए A5 में D ऐड कर देंगे और A7 निकालने के लिए A6 में हम D ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म हमारी आएगी A5 A4 प्लस D, A4 -12, D हमारा है
-4, -12 -4 दैट इज -16, A5। A6 निकालते हैं, A5 प्लस D -16 प्लस -4, -16 -4, A5 आ गया -20। A7 A6 प्लस D -20 प्लस -4, -20 -4 -24। तो ये सीरीज जो है ए बी में थी, तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला जो कि -4 था। फिर उसके नेक्स्ट सीरीज हम निकाले, A5 इज -16, A6 इज -20 एंड A7 इज -24। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे और कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाए।